सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आप किस निगाह से देखते हैं कि ताहयात नाअहली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो किस केस में हो सकती है और किस में नहीं हो सकती? जब इलेक्शन के कागजात भरे जाते हैं, उसमें डिक्लेरेशन किसी प्रॉपर्टी का दिया जाता है या उसमें कोई मिस हो जाए, तो नॉमिनेशन जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं, वो ऐसा केस नहीं है कि जिसमें ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन की जाए, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन जो है 62F की 1F की, वो ये है डिसऑनेस्टी पे, और उस पर ये शर्त रखी गई है कि कोर्ट का डिक्लेरेशन होना चाहिए कि ये डिसऑनेस्ट आदमी है। जब किसी कोर्ट ने किसी फाइनेंशियल मैटर में डिक्लेयर कर दिया हो किसी को डिसऑनेस्ट, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए डिसऑनेस्ट मेरी नज़र में होना चाहिए। 62 का तो मतलब ही यही था कि वो लोग तो क्वालिफाई ही नहीं करेंगे अगर वो डिसऑनेस्ट हैं, अगर 62(1)(f) की तरफ देखा जाए तो। तहरीक इंसाफ अपना इंतखाबी निशान भी खो चुकी है। वो भी इसी हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट समाअत करने जा रही है। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक भी उनकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आपको लग रहा है कि जो इंतखाबी माहौल है, इसी माहौल के साथ अगर इलेक्शन में जाया जाए, तो जो भी नतीजा आएगा, वो मुल्क को आगे लेकर जाएगा या एक नए हैजान या बहरान में धकेल देगा? अब अंदाजा होता है कि 70 के इलेक्शन ने मुल्क को ना सिर्फ हिलाया था बल्कि दो टुकड़े कर दिए थे। इलेक्शंस वाकई जो कौमी सतह पे जो होते हैं, वो उनको अगर फ्री और फेयरली न कंडक्ट किया जाए तो लोगों में मायूसी होती है, चाहे जो पार्टी इलेक्शन में ना भी आती, कम माइनॉरिटी हासिल करती या मेजॉरिटी हासिल करती, दोनों सूरतों में आपकी अपोजिशन को और कमजोर कर देना ये मुल्क को हिला देने के बराबरी ही है। आज जब लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा जब जो तहरीक इंसाफ का उस पर जब आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और जो रिपोर्ट पेश की गई कि सब कुछ ठीक है, उस पर चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स कुछ इस किस्म के थे कि जिससे शायद लगा कि तहरीक इंसाफ कटहरे में खड़ी है, ना कि वो लोग कटहरे में खड़े हैं जिनके खिलाफ इल्जाम है, या इलेक्शन कमीशन है या इंतजामिया है। तो मुद्दा तो सारा तहरीक इंसाफ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ भाई, आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही? हमेशा कंफर्ट देना चाहिए लिटिगेंट को, फिर आप मेरिट पे उसके खिलाफ करें या उसके फेवर में करें, उसको सुन के वो इस उस दरवाजे पे आया है जो कि एक दरवाजा है जहां पे डिसाइड होना है उसका राइट्स का। मैं एक आर्बिट्रेशन मैटर में एज एक्सपर्ट विटनेस के तौर पे अभी रिसेंटली गया, नहीं रिसेंटली वहां पे कंडक्ट प्रोसीडिंग्स हुई। उस आर्बिट्रेशन जज था, उसने ऑब्जर्वेशन कुछ देता था तो दोनों साइड में से किसी को चौंकते नहीं थे। वो देखते थे कि ये जो जज साहब है ये रिकॉर्ड के बेसिस पे बात कर रहे हैं। अभी एक आदमी की नेचर होती है, एक जज की थोड़ा सा वो स्ट्रांगली वर्डेड एक्सप्रेशन करते हैं, उसमें वो बुराई नहीं होती, लेकिन कंफर्ट होना चाहिए लिटिगेंट को कि ये आए और मेरा फैसला करेंगे। जब फैसला लिखा जाके उसके हाथ में थमा दिया जाएगा तो वो देखेगी जी मेरा राइट था या मेरा राइट नहीं था। काजी फारिसा साहब बतौर चीफ जस्टिस तकरीबन 4 माह के लगभग उनका अरसा गुजर चुका है, 8 माह या 9 माह बाकी है। उनके नीचे पाकिस्तान के ये सबसे अहम तरीन इंतखाबात जो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें होने जा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बरी जिम्मा कर पाएगी अगर इंतखाबात में कहीं कोई गड़बड़ होती है और इंतखाबात की शफाफी, क्योंकि ये एक आईनी तकाजा है और आइन की मुहाफिज है, कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट? चीफ जस्टिस तो आज काजी साहब हैं, उससे पहले दूसरे थे, अब कल कोई और आएंगे, तो सबकी जिम्मेदारी एक यकसा है कि देखा जाए कि आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट होने चाहिए, हुए थे। अगर कोई मैटर उनके सामने जाता है और उसके मुताबिक वो फैसला करें, तो हमारे चीफ जस्टिस साहब, काजी साहब के साथ और भी जजेस हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी अगर कम कर दी जाए तो थोड़ी सी बेंच को बड़ी बना के फैसले कर दिए जाए, क्योंकि इस किस्म के फैसले फिर आइंदा के इलेक्शंस को, किसी किस्म के मामलात को ख़त्म करने के लिए लार्जर बेंचेस हो तो ताकि वो व्यू पॉइंट फिर ज़्यादा जजेस का सामने आए।